गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था अपनी वस्तु। तो अपनी वस्तु के लिए दोनों भाई झगड़ रहे थे। तो वो वस्तु क्या थी? भूमि। भूमि के लिए दोनों भाई इतना लड़ झगड़ रहे थे कि एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। यानी कि वो चाह रहे थे कि इस भूमि के लिए मैं अपने भाई की हत्या कर दूं, और दूसरा चाह रहा था कि इसका मालिक मैं हूं और अगर ये लेता है तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। इस तरह से दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, निकल रहे थे। तो उन्होंने उनकी आवाज़ को सुना और उन भाइयों के पास जाकर उनको समझाने लगे। पूछा पहले तो उनसे कि तुम क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो दोनों भाई बोले। पहले एक बोला कि मेरे पिताजी ने मरते समय हमारी भूमि का बंटवारा किया था, तो ये भूमि मेरे हिस्से में आई थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती इस पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो दूसरा बोला नहीं, ये भूमि मेरे हिस्से में आई थी, पिताजी ने ये मुझे दी थी, लेकिन अब ये इसका हिस्सेदार बन रहा है, लेकिन असली मालिक तो मैं हूँ। महात्मा जी को समझ में आ गया कि दोनों भाई ये भूमि के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो इनको कैसे शांत किया जाए। तो महात्मा जी ने काफ़ी सोचा। फिर उनका जो गुस्सा था उसको शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तुम पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ और फिर हम भूमि से पूछेंगे कि वो किसके पास जाना चाहती है, वो किसकी है। तो देखो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्या होता है फिर आगे। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर धीरे से बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। देखो क्या कह रही है भूमि, महात्मा जी ने क्या सुना है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्या कहा महात्मा जी से भूमि ने कि ये दोनों मेरे लिए झगड़ रहे हैं, मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, इतना अपनी मर्यादा को भूलकर ये दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इनमें से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि ने क्या कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। पीढ़ियाँ यानी जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब जो हमारे जैसे पापा हैं, उनके पापा, फिर उनके पापा, उनके पापा, तो इस तरह से पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं। तो वो जो बुजुर्ग होते जाते हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो उनके लिए कहा है कि मैंने तो इनकी कई पीढ़ियों को पाला है यानी कि इसमें से जो फसल उगा कर दी है उससे उनका पोषण किया है, और उनको जाते हुए भी देखा, यानी कि वो बुजुर्ग होकर फिर भगवान के पास भी चले गए। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? देखिए महात्मा जी ने कितने अच्छे से उनको समझाया है। लोहा गर्म होना ये एक मुहावरा हो गया कि मौका देखकर अपना कार्य पूरा करवाना। तो महात्मा जी ने क्या कहा, दोनों भाई बहुत लज्जित हो गए महात्मा जी की बात को सुनकर और उनके पैरों में गिर पड़े। तो महात्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम विचार करके देखो कि भूमि आज तक किसी के साथ आसमान में गई है, भगवान के पास गई है? जो तुम इसके लिए झगड़ा कर रहे हो, ये तो भूमि यहीं की है और यहीं रह जाएगी, तुम इनके लिए क्यों झगड़ रहे हो? आज तक ये किसी की नहीं बनी, तुम लोगों की कैसे बन जाएगी? तुम इस भ्रम में क्यों जी रहे हो? तो वो दोनों बड़ा लज्जित होते हैं, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है
कि हम इस भूमि के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि हम दोनों में तो खून का रिश्ता है, हम तो भाई भाई हैं, हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी कि मनुष्य इस भूमि को मेरी मेरी कहकर बिना मतलब के प्रयास करता है, लेकिन ये तो किसी की नहीं होती। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना 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 कहकर चले गए, यानी कि तुम तो क्या चीज़ हो, तुम तो छोटे मोटे मनुष्य हो। जो बड़े बड़े राजा थे, छत्रपति राजा, जिनका पूरा साम्राज्य उन्हीं का हुआ करता था। छत्रपति यानी कि एकाधिकार होना जिसका, सभी राजा उसके गुलाम होते थे, वो भी अपनी अपनी कहकर लेकिन यहाँ से चले गए और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तो क्यों व्यर्थ में ही झगड़ा करते हो? ये तो यहीं है और यहीं रह जाएगी। कितने दिन की ज़िंदगी है, इसको तुम हंसी खुशी से जियो। तो आगे देखिए क्या होता है। परंतु साथ ले गए क्या? कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? जीवन तो बहुत अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो उसको इस लड़ाई झगड़े में क्यों व्यर्थ कर रहे हो? क्यों अपने समय को खराब कर रहे हो? यह भूमि तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। क्या समझाया महात्मा जी ने? तुम्हारा जो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी भक्ति है, भजन है और तुम्हारे अच्छे काम हैं। दूसरों की मदद करो, दूसरों पर परोपकार करो, तभी तुम इस संसार से अच्छी चीज़ें लेकर जा सकोगे। स्वर्ग में भी तुम्हें अच्छा स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें अच्छा स्थान मिलेगा। ये धन संपत्ति मकान सब यहीं धरे रह जाएंगे। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो यहाँ महात्मा जी ने देखो दोनों भाइयों को कितने प्रेम से समझाया है कि तुम इस तरह से अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। ये तो यहीं की चीज़ें यहीं रह जाएगी। अपना मूल्यवान जो अनमोल समय है, इसको अच्छे से जियो, हंसी खुशी से जियो, और यही तुम्हारे अच्छे कार्य ही तुम्हें परलोक तक स्वर्ग में ले जाएंगे। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो दोनों भाइयों ने देखो क्या शिक्षा ली यहाँ से महात्मा जी से, कि दोनों भाइयों ने झगड़ा बंद कर दिया और दोनों हंसी खुशी और प्रेम से रहने लग गए और दूसरों की मदद करने लग गए। उन्होंने इसमें ही अपना सफल जीवन माना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ें, अच्छे से समझें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसके शब्दार्थ आप कर लेना, अगर नहीं किए हों तो, कर लिए हों तो बहुत अच्छी बात है। उद्यत यानी तैयार होना, स्वामित्व, अधिकार, संपत्ति, धन दौलत, हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान है, कीमती, संसार, दुनिया, तनिक, थोड़ा। उच्चारण के लिए देखो बच्चों, आपको ये शब्द उच्चारण यानी कि बोल बोल के देखने हैं कि किस तरह से बोले जाते हैं। कैसे बोलेंगे हम इनको? तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात और बंटवारा। इस तरह से आप इनको बोलकर देखेंगे। सोचिए और बताइए, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो देखिए इनके आंसर क्या है। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई। आंसर आ जाएगा दोनों भाई। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? भूमि के लिए। दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने। हो गए तीनों के आंसर। अब देखिए, दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। टिक टिक द करेक्ट हो गया ये। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे?
भोजन लाए थे। ये क्वेश्चंस 2 से 6 तक मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, लिख के भेज दूंगी। अब देखिए भाषा की बात, इसके मुहावरे, लाल पीला होना, आपको इसमें आया था चैप्टर में, लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये देखिए दूसरा है 9-2-11 होना, भाग जाना, पसीना पसीना होना, घबरा जाना। इस तरह से आपको कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से देख के सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कौन सा है। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी कि पहले तुम शांत होकर भोजन करो और हम भूमि से पूछेंगे कि वो किसकी होना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, ताकि दोनों को शांत किया जा सके, उनके मस्तिष्क को और उनके मन को शांत करके उनको प्रेम से समझाया जा सके। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। धरती ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये भूमि तो किसी की भी नहीं है, यहीं है और यहीं रह जाएगी। तुम्हें तो आपस में अनमोल जीवन है, इसको प्रेम से बिताना चाहिए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया, यही समझाया कि यहाँ धरती पर जितने समय हैं अपने जीवन को किसी अच्छे कार्य में लगाओ, परोपकार के कार्यों में लगाओ, दूसरों की मदद करो। तो इस तरह से दोनों भाई बहुत लज्जित हुए उनकी बातों को सुनकर, और ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। आपको चैप्टर दोबारा से लर्न करना है, शब्दार्थ करने हैं, इसके फिलअप्स करने हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको करने हैं। धन्यवाद।